हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए एक मज़ेदार सी वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बीकॉम के अंदर 5th सेम के अंदर आता है, जिसकी जो प्रैक्टिकल है वो तो बहुत आसान होती है, बच्चे आसानी से कर लेते हैं, बट इसकी थ्योरी मुश्किल होती है थोड़ी सी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। तो हम इसकी सिर्फ थ्योरी करेंगे। इसके 15 चैप्टर हैं जो हम हमारी चैनल पे कवर करेंगे सारे के सारे। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इसके अंदर सिर्फ थ्योरी है इस बुक के अंदर, जो मैं सिर्फ थ्योरी ही आपको करवानी है, तो प्रैक्टिकल की बुक में नहीं ले गई, इसमें सिर्फ थ्योरी है, अलग से कंटेंट दे रखा है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करेंगे। इसमें जो सिलेबस है वो आपको दिखा देती हूँ मैं। ये सिलेबस के अंदर आता है बीकॉम 5th सेम के अंदर, ये भी सारा है इसके अंदर। और जो एमडीयू के अंदर आता है वो भी सारा है, और जो सीबीएलयू के अंदर आता है वो भी सारा है। तो हम आपको जितनी भी मतलब इसकी जो भी वो है थ्योरी वो सारी कवर करवाऊंगी मैं इसके अंदर, कोई भी यूनिवर्सिटी हो चाहिए। और जो भी मतलब जिन सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल, जिनकी बुक आपको अवेलेबल नहीं होती हैं मार्केट के अंदर, बीकॉम के अंदर कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी बुक अवेलेबल नहीं होती है मार्केट के अंदर, तो वो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जिन भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे और मिल भी रहे हैं अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो। ये सीबीएलयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो हम तीनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस इस बुक के अंदर है, जो सारा कवर हो जाएगा जो मैं करवाऊंगी आपको उनसे। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। जो अलग सब्जेक्ट हैं बीकॉम के अंदर 5th सेम के अंदर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग 4th सेम के अंदर आता है, उन सब के और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सब के नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी मेरे चैनल के ऊपर। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इनकम टैक्स की इंट्रोडक्शन क्या है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे, जो इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ये मेन सोर्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इनकम जो जनरेट होती है वो इनकम टैक्स के द्वारा ही होती है, इनकम टैक्स से ही उसको इनकम मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये डायरेक्टली कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। ये एनुअल चार्ज होता है जो प्रीवियस ईयर पे लगाया जाता है, और ये हर साल लगाया जाता है। एक सर्टेन लिमिट जो होती है उसको क्रॉस करने के बाद एक रेट फिक्स किया गया है, उसके ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद हम करेंगे इसके बाद हम करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन। एग्जामिनेशन के अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम वो करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर असेसमेंट ईयर क्या होता है, फिर है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद रिगार्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रोविजन क्या क्या है रिगार्डिंग टू प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स के अंदर। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हिस्ट्री बताती है मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। सबसे पहले इनकम टैक्स जो एक्ट है वो सर जॉन विलियम ने स्टार्ट किया था इन 1960 के अंदर। इसके बाद मतलब उसने बहुत से, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर द लॉसेज सफर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू मिलिट्री मिंटी ऑफ 1857। ये जो लॉसेस हुए थे उनको कवर करने के लिए किया गया था। उसके बाद ये जो दो एक्ट और बनाए गए हैं 1860 और 1886 तक, ये भी इनकम टैक्स के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे, बट रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम रिप्लेस्ड बाय न्यू एक्ट। शॉर्ट टाइम तक रहे थे ये, उसके बाद रिप्लेस कर दिया गया था 1992 तक कुछ प्रॉब्लम के द्वारा। फिर 1992 के अंदर जो किया था एक्ट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था टैक्स। उसके बाद 1957 के अंदर मिनिस्टर ऑफ इसके बाद मिनिस्टर ऑफ लॉ इनकम टैक्स 1961 वॉज पास्ड। फिर जो मिनिस्टर ऑफ लॉ 1961 पास किया गया, इसके बाद है इट कैन इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 1961। वो फोर्स में मतलब वो फोर्स में कब आया 1961 के अंदर। आफ्टर द सेवरल अमेंडमेंट वर मेड बाय अमेंडमेंट इन अदर एक्ट सच एज टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1984, डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट 1986
7 डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट 1988 एंड 1989, डायरेक्ट टैक्स लॉ अमेंडमेंट सेकेंड 1989 एंड फाइनल टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1991। उसके बाद टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट जो है इनकम टैक्स लॉ अमेंडमेंट वो 1991 में बन गया था। जो हिस्ट्री है वो बहुत बोरिंग है, और जो ये डेट्स है वो हमें याद रखनी पड़ेंगी, हमें ऐसे याद नहीं रहेंगी। इसलिए हमें डेट्स जो है वो रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें जाने कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें समझाने वाला कोई बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ ये हमें डेट्स याद करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे वो स्टार्ट हुआ 1962 से लेके 1961 से लेके हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई उसकी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जो इनकम जो हम जैसे द ईयर विच इनकम इज असेस्ड इज मेड इन टैक्सेबल, जिस साल की इनकम टैक्सेबल होगी उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ये हम जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। सच ईयर ऑफ 12 मंथ, ये 12 महीने का एक मंथ मतलब 12 महीने का असेसमेंट ईयर होता है। जैसे एक अप्रैल से ले 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये पूरा असेसमेंट ईयर होता है, मतलब पूरा एक साल असेसमेंट ईयर होता है। इसके बाद है प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स विल बी रिगार्ड टू प्रीवियस ईयर। प्रोविजन क्या क्या है रिगार्डिंग टू प्रीवियस ईयर, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है कि भाई बता रखा है कि प्रोविजन क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एक्ट, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड एज नोन एज प्रीवियस ईयर। इन अदर वर्ड्स इफ इट कैन सेड द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली proceeding the assessment year as per section 3 previous year can be explained as follows। इसके अंदर बताया गया है कि जो प्रीवियस ईयर है, जो इनकम द फाइनेंशियल इनकम अर्न इन प्रीवियस नोन एज प्रीवियस ईयर, जो फाइनेंशियल इनकम हमने अर्न की है वो प्रीवियस ईयर की होती है, और जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो होती है असेसमेंट ईयर। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हम और भी अच्छे से समझेंगे, वो है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो प्रीवियस ईयर होता है वो तो फाइनेंशियल ईयर होता है, और जो प्रेजेंट ईयर जो मतलब जो चल रहा है इमिडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो उससे अगला ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। इसका मतलब क्या होगा, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा वो आपको मैं आइडेंटिफाई करना बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है असेसमेंट ईयर जो है वो है 2021 2022। तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 ना 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। कैसे होगा? अब मान लीजिए जो प्रीवियस ईयर है वो मतलब प्रीवियस ईयर हम कैसे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर ख़त्म कब होगा? 2021 के अंदर। और जो असेसमेंट ईयर है वो स्टार्ट कब होगा? 2021 के अंदर। तो जब प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा उसके अगला ही जो साल होगा वो असेसमेंट ईयर होगा। प्रीवियस ईयर हमारी जो क्या होती है, प्रीवियस ईयर उससे अगला साल होता है। प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है वो फाइनेंशियल ईयर होती, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, जो असेसमेंट ईयर के अंदर उसकी टैक्सेबल होती है। 22 विल बी प्रीवियस ईयर क्या हो गया उसका 20 और 21 पीरियड फ्रॉम 1 4। अब इसका प्रीवियस ईयर हम कैसे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर तो यही हो गया, विल बी असेसमेंट ईयर अगर 2021 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक इसका प्रीवियस ईयर हो गया, हम आराम से निकाल सकते हैं। हैंस इनकम इज अर्नड इन द प्रीवियस ईयर एंड असेंबल इन द असेसमेंट ईयर। जो इनकम है वो अर्न तो की जाती है प्रीवियस के अंदर, और असेसमेंट जो असेंबल है वो की जाती है असेसमेंट ईयर के अंदर। मतलब कि जैसे इनकम तो हमने पूरे साल अर्न किए 2020 और 2021 के अंदर, असेसमेंट की कब हुई? 2021 के अंदर ही तो हुई, 1 अप्रैल 2021 के अंदर, वो असेसमेंट ईयर हो गया। तो हमने जो असेसमेंट की है वो असेंबल की है वो असेसमेंट ईयर के अंदर की है। उसके बाद टैक्स रेट आर डिटरमाइंड बाय द रिलीवेंट फाइनेंस एक्ट। जो टैक्स रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंस एक्ट के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका आगे का पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका आगे का पार्ट, आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगी।
इसके बाद अगर आपको और किसी की सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक अवेलेबल नहीं होती है मार्केट के अंदर, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा बिजनेस एंड तो जाके 2021 में होगा। अगर मैंने स्टार्टिंग की है 17 जुलाई 2020 को, तो हम ख़त्म ना 22 जुलाई 2020 को, तो हम ख़त्म करेंगे उसको जाके 31 मार्च 2021। ठीक है। इसके बाद है प्रीवियस ईयर फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। प्रीवियस ईयर क्या होता है न्यू सोर्स ऑफ इनकम के लिए? ये है प्रीवियस ईयर फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अगर हमारे पास कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आ जाए तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? देखो, इफ़ अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड विद द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो, अगर हमारे पास कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आई है प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब बीच में आ गई, पीरियड के बीच में, तो वो वहीं से मानी जाएगी, मतलब वहाँ से ही हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगी। वाई गोट अ जॉब ऑन September 1, 2020। वाई को एक जॉब मिली है एक 1 सितंबर 2020 के अंदर, 25,000 की जॉब है, उसकी सैलरी है 25,000। प्रीवियस ईयर फॉर द सोर्स विल बी पीरियड फ्रॉम सेप्टेम्बर। जो प्रीवियस ईयर है सोर्स, वो हो गया सितंबर 2020 टू मार्च 31 टू 2021 एंड असेसमेंट ईयर विल बी 21 टू 22। अब हमें बताना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा होगा और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा। तो इसमें हमें पता लग रहा है, जब हमें जॉब मिली है सितंबर 2020 के अंदर, तो सितंबर 2020 के अंदर जॉब मिली, तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो एंड कब होगा? मार्च के अंदर, 31 मार्च को वो एंड हो जाएगा 2021 के अंदर। अब 2021 के अंदर एंड हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? उससे अगला ईयर। तो उससे अगला ईयर कौन सा आएगा? 2021 टू 2022। इसके बाद है प्रीवियस ईयर। फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर फॉर ओल्ड बिजनेस और प्रोफेशन। ये था फोर्थ पॉइंट, प्रीवियस ईयर फॉर ओल्ड बिजनेस और प्रोफेशन। ओल्ड बिजनेस और प्रोफेशन मीन्स द बिजनेस और प्रोफेशन एस्टेब्लिश प्योर टू द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो ओल्ड बिजनेस वो प्योर होगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब उसको पता है कि प्रीवियस ईयर फॉर सच बिजनेस और प्रोफेशन विल बी इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हैंस प्रीवियस ईयर ऑफ ओल्ड बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द, जैसे प्रीवियस ईयर का प्रोफेशन और बिजनेस क्या होगा? असेसमेंट ईयर तो हो गया उसका 21। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर ऑफ न्यूली सेटअप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसके पहले जो हमने पॉइंट किया था वो था प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है? जैसे हमें बताना है कि जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है। अब प्रीवियस ईयर हम कैसे बताएंगे? जब हमारा पहले का साल है, पहले का साल था, मतलब अब हमारा नया साल है कोई बिजनेस का, वो है 2021 टू 22, ऐसे है। तो हमें बताना है फाइनेंशियल ईयर हमारा पिछला कौन सा था, प्रीवियस ईयर कौन सा था। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2021 में हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो ख़त्म भी तो 2021 में ही हुआ है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 अप्रैल 2020 से तो हम उसको स्टार्ट करेंगे टू 1 अप्रैल ना 31 मार्च 2021 के अंदर वो जाके ख़त्म होगा, और उसी के अंदर फिर हमारा नया साल शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 के अंदर। तो ऐसे ही फिर इसके बाद है सेकंड जो पॉइंट है इसका, वो है प्रीवियस ईयर ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। इफ अ बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इट्स फर्स्ट previous year will be period starting from the date of setting up and end of the closing of the financial year। इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा होगा? जिस डेट पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, वो देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल, एक्स स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस ऑन अगस्त 17 2022 ना 2020। अगर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है अगस्त के अंदर, 17 अगस्त को 2020 के अंदर, देन उसका असेसमेंट ईयर तो हो गया
21 to 22, मतलब आगे का जो ईयर है वो हो गया। अब इसका प्रीवियस ईयर का पीरियड क्या होगा? प्रीवियस ईयर का पीरियड होगा अगस्त 17 2020 से लेके जो एंडिंग टाइम होता है, जो एंडिंग टाइम हमारा होता है मार्च 31 मार्च 2021, वो होगा इसका प्रीवियस ईयर। अगर हम कोई न्यूली सेटअप बिजनेस करते हैं, इसके अलग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर वाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब मेरा नाम ऐना है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऐना स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 22 जुलाई और 2020 के अंदर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जुलाई के अंदर। अब मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो हो गया 2021 और 2022। क्यों हो गया? क्योंकि मेरा